हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे सामने विनफास्ट की VF6, एक नया ब्रांड है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसकी आती हैं एंड ये है इसकी VF6। दो ही गाड़ियाँ हैं विनफास्ट की अभी इंडिया में, VF6 एंड VF7। आज बात करेंगे हम VF6 की, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। और ये इनकी एंट्री लेवल गाड़ी है, इसी से इनकी रेंज शुरू होती है एंड ये इनकी अभी तक की टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ी है वो इनकी ये है VF6 की। आज बात करेंगे, जब लॉन्च हुई थी तो 16.5 लाख के आसपास इसका प्राइस था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है तो 17,19,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो गया। प्राइस लिस्ट मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। तो प्राइस लिस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, दोनों गाड़ियों की आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। एंड मैं अभी UVN कार्स विनफास्ट में हूँ सफदरजंग में। तो अगर आपको कोई भी विनफास्ट की वैसे गाड़ी भी लेनी है या कोई इंक्वायरी करनी है, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ की, एंड यहाँ पे आइए, कांटेक्ट कीजिए एंड डू चेकआउट विनफास्ट की गाड़ियाँ। एंड कोई भी अगर आपको जिस गाड़ी में भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बात करते हैं अब गाड़ी की, तो एक्स शोरूम प्राइस इसका दिल्ली में 17,29,000 से शुरू हो जाता है और 19,19,000 तक आता है। 3 वेरिएंट्स आते हैं, अर्थ, विंड एंड विंड इन्फिनिटी। इस तरीके से इसका कुछ पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, 3 वेरिएंट्स में मिलती है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एंड आप इसको पॉज करके, इसमें दोनों गाड़ियों के ही प्राइस लिस्ट है, तो दोनों आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो कौन सी गाड़ी का क्या प्राइस है। बात करते हैं पूरी गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बहुत यूनिक, सबसे पहले तो डिज़ाइन है। अब तक इंडिया में आपने इस तरीके का डिज़ाइन कुछ देखा नहीं होगा, ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पूरा V शेप में ही पूरा LED DRL मिल जाता है और नीचे आपको यहाँ पे विनफास्ट का लोगो मिल जाता है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा एंड 4 पॉइंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको ADAS के लिए रडार मिल जाता है। पूरा आपको यहाँ पे मैट ब्लैक का क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको फंक्शनल एयर कर्टेन्स वगैरह मिल जाती है। और काफ़ी लीनियर सा, काफ़ी बढ़िया सा दिखने वाला ये पूरा आपको डिज़ाइन मिलता है। एंड विनफास्ट अपनी गाड़ियों पे 3 साल तक फ्री चार्जिंग भी दे रहा है, अप टू 2028, शायद जुलाई 2028 तक ये फ्री चार्जिंग आपको मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पे लेन कीप असिस्ट के लिए कैमरा दिया गया है एंड रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के लिए मुझे यहाँ पे कोई अभी ऐसा सेंसर इसमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा कुछ फ्रंट था। अब साइड की बात करें तो साइड थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो साइड आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स EV गाड़ियों में आपको EVs इंस्पायर्ड थोड़े से एलॉय व्हील देते हैं। यहाँ पे देखिए भाई कितने सुंदर ये पूरे आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, कितने बड़े यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स वगैरह मिल जाते हैं। साइज़ की बात करें इसकी तो वैसे तो 18 इंचज़ है, जी हाँ, 225 55 और 18 इंचज़ के आपको यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते हैं और पूरी मैट ब्लैक में क्लैडिंग वगैरह भी लास्ट चीज़ पे मिल जाती है। ORVM इसके काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड 360 के लिए कैमरा दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर साइड में मिल जाता है। पूरा साइड थोड़े से आपको पीछे कट एंड क्रीज मिलते हैं, वरना ये पूरा स्मूथ आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है। और यहाँ पे आपको क्रोम की पूरी ये जो लाइनिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पे क्रोम का वर्क मिल जाता है इसमें। ये था पूरा इसका साइड। रियर में भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट में मिलता है वैसे ही रियर में आपको यहाँ पे कनेक्टेड आपको पूरा LED टेल लाइट मिल जाती है। इस तरीके से VF6 का बैज मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट एंड आपको जो रियर रिफ्लेक्टर वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको शायद यहाँ पे मिलते हैं। VF6 का बैज मिल जाता है एंड 4 पॉइंट में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एक लाइट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। रियर का जो कैमरा है वो यहाँ पे एंड विनफास्ट का लोगो यहाँ पे। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटा सा स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और रियर का जो इसका पूरा जो ग्लास एरिया है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉशर एंड वाइपर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा इसका रियर भी था। तो ओवरऑल ये था पूरा इसका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जितना इंटरेस्टिंग आपको इसका पूरा फ्रंट लगा है, जितना एक्सटीरियर लगा है, उतना ही इंटरेस्टिंग इसका पूरा इंटीरियर भी है। एंड यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया लोडेड आपको कॉफ़ी कलर प्लस ब्लैक का आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे आपको कॉपर कलर का भी पूरा थोड़ा सा वर्क मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको वन टच अप डाउन चारों ही विंडोज़ मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है। बोतल होल्डर, आपको बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आ ही जाएगी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है एंड सीट्स जैसे ही आप बैठोगे, अगर आपकी हाइट थोड़ा 5'7", 5'8" है
तो आपको इसकी जो सीट्स हैं काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। एंड इसमें आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर गाड़ी में चाबी है तो आपको सिर्फ ब्रेक प्रेस करना है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, डी-कट स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको सेट इन फिनिश मिल जाती है, विनफास्ट का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह के सारे ऑप्शंस इधर मिल जाते हैं। एडैस है इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, एडैस से रिलेटेड सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पीछे आपको यहाँ पे ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं इसमें, जी हाँ, ऑटो वाइपर्स इसमें मिल जाते हैं। एंड इधर आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स एंड ट्रिप वगैरह। आप यहाँ से ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ये जो 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आधा यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है और आधी ये वाली जो आप चीज़ देख रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आपको एक हेड अप डिस्प्ले भी दी गई है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, यहाँ से शुरू होता है पूरा यहाँ तक जाता है एंड यहीं तक ही ये पूरा ख़त्म होता है। तो काफ़ी बढ़िया आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। एंड ये चीज़ भी आपको ये पूरा कॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा मिल जाता है। बात करते हैं इसकी, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका मैं एडजस्टमेंट एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों में आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको पूरे वॉइस के, वॉल्यूम के, मीडिया के कंट्रोल सारे इधर मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका पूरा ड्राइव सेलेक्टर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आपको ये जो इसका पार्किंग ब्रेक है वो आपको यहाँ मिल जाता है। ये आपको ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स 3 ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कुछ अपना फेवरेट वगैरह आपको यहाँ पे चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसमें फेवरेट में स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो जैसे आप इसको दबाओगे मोड्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं इससे। बाकी आप मोड्स वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरे मोड्स मिल जाते हैं। इसमें आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन, लेवल, ऑफ, लो, मिड, हाई सारी चीज़ें बेसिकली यहीं पे हैं। बट एक दो चीज़ों के यहाँ पे आपको बटन्स भी दिए गए हैं, जो कि ये है, वैसे इनके तो देंगे ही। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नॉब मिल जाता है, पार्किंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये जो चाइल्ड लॉक का सेफ्टी फीचर होता है वो आपको यहाँ मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक लगेज नेट मिल जाता है, तो कुछ सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ओवरऑल यहाँ से आप आ जा भी सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। तो कोई अगर यहाँ बैठा है, यहाँ पे आना है, तो गाड़ी के अंदर से ही वो आ सकता है। एंड थोड़ा सा ये पूरा जो ये एरिया है ना, ये टिंटेड है ड्राइवर की तरफ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है बैठ के। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह, यहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्टर वगैरह, यहाँ पे आपको रेंज, परसेंटेज, बैटरी कितनी बची हुई है। एंड यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। जैसे ही आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो एडैस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है ये। एंड बात करते हैं सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। तो 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरीके से है इसका। एंड यहाँ पे आप अगर इसको 3D में देखना चाहोगे, और इसमें 540 डिग्री भी है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई। वैसे इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, VF7 में आता है, VF6 में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको 540 डिग्री जो एंगल है वो आपको पूरा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो रियर, जो साइड के हैं पीछे के, वो आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर का दिख जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट के दोनों दिख जाते हैं साइड के, एंड यहाँ पे आपको फ्रंट का दिख जाता है। तो इस तरीके से पूरा कुछ है। बाकी वैसे मुझे इसमें जो पूरा 360 डिग्री होता है, गाड़ी कुछ इस तरीके से हो जाती है और आपको ऐसा ही कुछ सारे एंगल्स मिल जाते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है जो 360 डिग्री कैमरा है उसमें। बाकी यहाँ पे आपको फिर ये जो इसका टेल गेट है वो आप यहाँ से अनलैश कर सकते हो। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको जो ORVM है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। वो सारा MG वाला फीचर है इसमें, जैसे MG विंडसर में आपको मिला था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कार मोड्स वगैरह। एंड जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स वैसे मिल जाती है। तो ये तो हुआ पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे ट्रिप वगैरह चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये है इसका पूरा 12.9 इंच का है वैसे तो, बट इतना शायद ये होगा 10 इंच का, 10 का नहीं, 10 से ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से पूरा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार मिल जाता है। यहाँ पे आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आप वाईफाई वगैरह इसका एडजस्ट कर सकते हो। AC वगैरह आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है इस तरीके से। तो वैसे तो इसमें शायद नहीं मिलता डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। मैं सोच रहा था VF7 में ही आता है, इसमें भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फैन स्पीड अप टू, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब अप टू 6 है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसकी यहाँ पे आपको फैन स्पीड हो जाती है। और ये सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हो, कैसे आपको AC की जो हवा है वो कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर इसमें ऐप्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी कुछ चीज़ें मिल जाती है।
ईवी वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह में बहुत सारी सेटिंग्स है भाई, यहाँ पे आपको थीम वगैरह मिल जाती है। कुछ इस तरीके से ये थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो इस वाली पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, एडैस से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं, जैसे टाइम फैंस वगैरह, आपको किस तरीके से चीज़ें चाहिए। वैले मोड इसमें मिल जाता है, तो पिन आपको सेलेक्ट करना है और अब स्पीड आप कितनी पे लिमिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। थेफ्ट अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें सारी यहाँ पे है, साइड मिरर वगैरह, डोर वगैरह, वाइपर, एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। लाइट्स से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये इंटीरियर की पूरी लाइट्स है, डोम लाइट है, हेड अप डिस्प्ले ब्राइटनेस है, डिस्प्ले ब्राइटनेस है, स्विचेस ब्राइटनेस है, एंड ये पूरी एक्सटीरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लाइट्स से रिलेटेड। एंड जनरल में आपको ये कुछ चीज़ें मिल जाती है, आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐप्स वगैरह मैं आपको दिखा रहा था, तो ऐप्स वगैरह यहाँ पे म्यूजिक वगैरह मिल जाता है, ड्राइव एड्स वगैरह मिल जाते हैं, ईवी, मैनुअल, सर्विस, सेटिंग्स वगैरह, एंड ये कुछ गेम्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल फीचर लोडेड है, काफ़ी बढ़िया है, रेजोल्यूशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड भी है ना, थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, नॉन स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है ये, एंड इसके नीचे जगह काफ़ी सारी है। यहाँ पे आपको की वगैरह मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। तो की आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, यहाँ पे आपको पीछे कुछ ऐसा नहीं मिलता है। आगे आपको डोर लॉक, अनलॉक, बूट ऑप्शन एंड लाइट्स वगैरह, इसकी जो जब गाड़ी कहीं खड़ी है तो आप इसका जो वो साउंड है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कहाँ पे गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे आपको कोई भी टाइप सी का ऑप्शन नहीं मिलता है, पीछे भी आगे भी कहीं पे भी नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी ए के ऑप्शन मिल जाते हैं, 12V का आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। बस यही था यहाँ पे सारा। नीचे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको एलईडी की लाइट्स मिल जाती है, जिनका थ्रो मुझे उतना ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट, एंड पूरा रूफ जो है ब्लैक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिम सा आपको पूरा गाड़ी में लगेगा। एंड क्योंकि अभी शोरूम में भी खड़ी है, तो रात को थोड़ा सा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ना ब्लैक की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिम सा हो रहा है, और क्योंकि लाइट भी इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, शायद रात को ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दिखाए, बाकी अभी तक तो इतनी ज़्यादा तो ब्राइट मुझे लगी नहीं। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, एंड काफ़ी बढ़िया डैम्पनिंग की हुई है इसमें, आराम से ये नीचे जाता है। यहाँ पे आपको कोई इल्यूमिनेशन वगैरह, कूलिंग सिस्टम वगैरह यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा ये है ही नहीं ना, तो यहाँ पे आपको कूलिंग वगैरह का स्टोरेज वगैरह गाड़ी में कहीं भी नहीं मिलता है। बाकी सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे। अगर आप, जैसे मैंने गाड़ी में घुसते ही आपको बोला था, अगर आप 5'7", 5'8", 5'9", 5'10" हो, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, उस हिसाब से भी मुझे जो इसका पूरा थाई सपोर्ट वगैरह है, जो लंबार सपोर्ट वगैरह है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें लगी हैं। तो सीट में कोई कंप्लेन नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये कंफर्ट देने वाली है। हाँ, अगर लंबी ड्राइव पे अगर कोई लंबा इंसान इसको चलाएगा तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट कम है, सीट्स थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी इसमें आपको मेटल पेडल्स वगैरह ये चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अगर आपको दिख रहा है तो मेटल पेडल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग थोड़ा सा मुझे नीचे लगता है, क्योंकि अब देखो मेरा पैर यहाँ पे लगा हुआ है, एंड ये अपनी पूरी ऊपर वाली पोजीशन में, अगर ये नीचे आ जाए तो मेरे पैर यहाँ पे ऐसे रह जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे अर्गोनॉमिकली थोड़ा सा बेटर हो सकती थी गाड़ी। अब सीट बहुत नीचे है, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इसमें, ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक एसयूवी में बैठे हो, बट क्योंकि सीट नीचे है, एंड जो स्टीयरिंग का जो पूरा जो इसकी होल्डिंग है वो भी कुछ ऐसी नहीं है आपके बार बार पैर में लगेगी। अगर आपको पैर थोड़े से इस तरीके से करने हैं तो आप उतनी ईजिली नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन मेरी है। लेदर रैप्ड यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह मिल जाता है, तो इस तरीके से पूरी चीज़ें हैं। सीट बेल्ट इसकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है, एंड भारत एनकैप में ये दोनों गाड़ियाँ VF7 एंड VF6 5 स्टार रेट कर चुकी है। साउंड सिस्टम वगैरह अभी मैंने इसका सुना नहीं है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक 8 स्पीकर का यहाँ पे आपको साउंड सिस्टम मिलता है दोनों गाड़ियों में। तो इस तरीके से पूरा इसका फ्रंट था। स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे आपको टैन कलर, कॉफ़ी कलर, जो भी आप इसको बोलोगे उस तरीके से आ जाती है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से पूरा इसका फ्रंट था। अब चलते हैं एक बार इसके रियर में, एंड रियर में देखते हैं गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, रियर में कितना स्पेस वगैरह है। ये जो सीट है वो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ एक बार, और फिर जाते हैं एक बार पीछे देखते हैं गाड़ी में आपको कितना ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे भी पूरा आपको वही थीम मिल जाती है,
यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड प्लस 1 टच अप डाउन मिलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। यहाँ पे आपको ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट, यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हो। अंदर बहुत मिनिमल से आपको सेंटर में हम्प मिलता है। एंड बात करें पूरी गाड़ी की तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कुछ इस तरीके से है। एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें स्लाइडिंग एंगल वगैरह मिलते हैं क्या। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो जी ये पहला है और यही पहला है और यही आखिरी है। तो इसमें आपको स्लाइडिंग ऑप्शंस तो नहीं मिलते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं अब गाड़ी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैगजीन होल्डर, यहाँ पे भी मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 2 माइक्रो USB ए के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड पीछे आपको पार्सल ट्रे भी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से पूरी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे रियर में आपको लाइट्स मिलती है, ना कि यहाँ पे सेंटर में या यहाँ पे साइड में। रियर में आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है। एंड ये लाइट ज़्यादा ब्राइट है, ये थोड़ी सी कम है, पता नहीं क्यों। तो इस तरीके से लाइट्स है। बाकी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड ये भी थोड़ा सा नीचे ही जाता है, तो थोड़ा सा नीचे है ये। और यहाँ पे आपको सीट वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है। अगर आप देखोगे ना यहाँ से कितना ज़्यादा स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए कितना ज़्यादा स्लोप है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लोप है। और अब अगर स्पेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अब क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको डिसेंट सा आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है। एंड सीट में उतनी आगे मेरे पैर नहीं जा सकते, शायद कुछ है वहाँ पे, तो उतने आगे मेरे पैर नहीं जा रहे हैं। अंडर थाई सपोर्ट आप इसका देख ही सकते हो, पुअर ही मैं इसको बोलूँगा, उतना डिसेंट भी नहीं है, पुअर साइड में ही है। मेरे पैर बिल्कुल भी सीट पे तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड सीट थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे स्लांटेड है ये, अगर आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा स्लोपी है। एंड अगर मैं पूरा अपराइट भी बैठूंगा तो भी अगर आप अंडर थाई सपोर्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब अगर मैं थोड़ा सा हेडरूम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हेडरूम भी बस डिसेंट है। अगर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठूंगा तो फिर अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे लेग रूम भी थोड़ा सा एडजस्ट करके ही मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा। तो लंबे लोगों के लिए पीछे की सीट इसमें नहीं है उतना ज़्यादा। इसका जो इंटीरियर में जो कैबिन में आपको स्पेस मिलता है ना, वो आपको देखने में ही थोड़ा सा कम लगता है। लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी ही आप इसको कंसिडर करोगे। और 3 लोग पीछे मुश्किल से ही बैठ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा शोल्डर रूम भी इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर था। अंदर से सारी चीज़ें मैंने बता दी है। सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है ना पूरी गाड़ी में, वो चीज़ बहुत अच्छी है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। ओवरऑल जो कैबिन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और एसी बहुत चिलर है भाई इसका, शायद गर्मियाँ भी इतनी नहीं आई है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल इसका कैबिन है। रियर में इसका मैं आपको एक बार बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरी लाइट्स वगैरह मिल जाती है। कि इसका पूरा जो मैं अगर बूट स्पेस दिखाऊं तो 443 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। कोई लाइट वगैरह ऐसी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको एक लगेज हुक मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कुछ चीज़ें। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पंक्चर रिपेयर किट ही मिलती है, स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलता है। नीचे देखें तो जी नहीं, तो यहाँ पे आपको पंक्चर रिपेयर किट ही मिलती है। बाकी अब इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं। बैटरी वगैरह के बारे में बात करें तो इसमें 59.6 किलोवाट आवर का आपको बैटरी पैक मिल जाता है। 462 किलोमीटर्स की इसकी रेंज वगैरह है। 204 हॉर्स पावर इसमें मिल जाती है। कुछ इस तरीके से इसका पूरा फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बैटरी वगैरह, मोटर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड वगैरह, यहाँ पे आपको कूलेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड थोड़ा सा अगर आपको गाड़ी के बारे में जानना है, इसमें ऑफर्स वगैरह क्या चल रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे हीरा भाटिया जी हैं। वेलकम सर। हेलो सर। हेलो। सो थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ सर, ओवरव्यू दे पाएँ तो अभी विनफास्ट क्या ऑफर कर रहा है, इस पे क्या डील्स हैं विनफास्ट VF6 पे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके व्यूवर्स का ग्रैंड वेलकम करता हूं आपके चैनल्स पे कि आप विनफास्ट को एक ऐसा मौका दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, विनफास्ट एक ग्लोबल कंपनी है जो 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 कंट्रीज में ऑलरेडी ईवी ब्रांड का ही बिजनेस कर रही है, पेट्रोल डीजल में मैन्युफैक्चर नहीं है। सो प्योर ईवी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में फर्स्ट टाइम लेके आई ये सितंबर 2025 के अंदर। इन्होंने तमिलनाडु के कोट्टुचिट्टी के अंदर प्लांट स्टैब्लिश किया और उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड से सेल स्टार्ट की। हालांकि R&D तो इंडियन वेदर के हिसाब से 6-8 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। जी। सो इन्होंने स्टार्टिंग अभी 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए। अभी हम बात कर रहे हैं VF6 की। सो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन, और आप देख ही रहे हैं इसके अंदर 59.6 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है। जो कंपनी क्लेम माइलेज क्लेम कर रही है MIDC की 462 रेंज क्लेम
कर रही है, जो अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिकली जिनको हमने गाड़ियां सोल्ड की हैं पिछले 5-6 महीने में, उनका फीडबैक हम ले रहे हैं, तो 400 से 425 के बीच प्रैक्टिकली रेंज वो निकाल रहे हैं, डिपेंड ऑन ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर। ऑफर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 2026 हमारे पास चल रहा है, ऑल कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर कोई ऐसा कलर जो स्टॉक में नहीं है तो वो 2 से 3 हफ्ते में गाड़ी अवेलेबल हो रही है। ऑफर्स की बात करूं, 95,000 का एक्सचेंज बोनस के इसके अंदर मिल रहा है अगर आप गाड़ी हमारे साथ फिजिकली एक्सचेंज करते हैं। ओके। सो हमारा अलग अलग वेरिएंट से टाई अप है, जैसे स्पिनी वगैरह हो गए, कार 24 हो गए। सो बेस्ट वैल्यू आप हमारे शोरूम पे कोड ले सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप सिर्फ अपनी गाड़ी एक बार फिजिकली हमें दिखाइए। मैं ये दावा करता हूँ दिल्ली एनसीआर में हमसे अच्छा प्राइस आपकी ओल्ड कार का कोई नहीं देगा, और प्लस 95,000 जो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है एक्सचेंज बोनस का, जो विनफास्ट डायरेक्ट आपको अप फ्रंट ऑफर कर रहा है। इसके साथ अगर कोई और डिस्काउंट वगैरह हो एक्सचेंज के अलावा, कुछ जो शोरूम वगैरह डिस्काउंट देते हैं? इसके अलावा अभी क्योंकि हमारा मार्च स्टार्टिंग हुआ है, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे रहता है इस टाइम। अच्छी कंपनीज जो हैं वो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए गाड़ी कार्स को परचेज करती हैं जी। तो कुछ कॉर्पोरेट डिस्काउंट इन्होंने अभी रिलीज किए हैं, जो मेरे पास कल ही बुलेटिन इनकी आई थी। उसमें कुछ कंपनी इन्होंने लिस्टिंग करी हैं, अप्रॉक्स 70-80 कंपनी की एक लिस्ट है हमारे पास। अगर आप उस कंपनी में वर्किंग है, या कंपनी वो डायरेक्ट हमसे अपने नेम से भी गाड़ी परचेज करती है, तो एक शोरूम का 1% कॉर्पोरेट डिस्काउंट हम उसमें मेंशन कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर बायबैक पॉलिसी भी इन्होंने दी है। अगर आप हमारी कार से सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आफ्टर 2 ईयर्स से लेके और अप टू 5 ईयर्स तक बायबैक पॉलिसी भी है। 2 ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो 2 साल में एक कंडीशन उन्होंने रखी कि गाड़ी 1 साल में 20,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए, जैसे 2 साल में 40,000 किलोमीटर हो गई। एक थर्ड पार्टी उसका सर्वेयर करेगी गाड़ी की आपका, और गाड़ी अगर वेल कंडीशन में है विदाउट एक्सीडेंटल, तो आपकी कार को आप ही का एक शोरूम का 75% रिटर्न हो जाएगा अगर आप हमारी कार की सर्विस से खुश नहीं हैं। और नॉर्मल अगर मैं सर्विस की बात करूं तो पहले 3 साल 36,000 किलोमीटर की इसकी सर्विसेज भी फ्री हैं, जो हम कस्टमर को अभी अप फ्रंट दे रहे हैं एज ए न्यू बायर्स को। एंड मैंने जब विनफास्ट इंडिया में आया था तो मैंने एक ऑफर भी देखा था कि शायद जून या जुलाई 2028 तक चार्जिंग वगैरह जो है उस पर भी थोड़ा डिस्काउंट वगैरह है। शायद नील था वो स्कीम इन्होंने स्टार्टिंग में रखी थी अप फ्रंट। कुछ उसमें 2025 का जैसे कुछ लिमिटेड स्टॉक डीलर्स पे या प्लांट में अवेलेबल है जी, तो उसमें हम 3 साल का चार्जिंग भी कस्टमर्स को फ्री दे रहे हैं। वो अब चॉइस कस्टमर की है कि वो 3 साल की चार्जिंग फ्री ले लें हमसे, या उसी के इक्वल का अमाउंट हमसे अप फ्रंट कैश भी वो ले सकते हैं कन्वर्ट करके। ओके, मतलब वो डिस्काउंट के तौर पे वो ले सकते हैं जी। सो गाइज ये था पूरा VF6 के बारे में, और जब VF7 की आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी सर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे VF7 को। VF6 का आपको पता लग गया है क्या इसमें डिस्काउंट वगैरह है। और ये अगर मैं शोरूम की बात करूँ तो ये बिकाजी कामा पैलेस में पड़ता है, सफदरजंग में। UVN कार्स जो विनफास्ट है वहाँ पे आप आ सकते हैं। VF6 आपको मिल जाएगी, VF7 मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर अपने टाइम के लिए। वेलकम। सो गाइज ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आइए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।